सीतामढ़ी में यदि मैथ पढ़ना हो तो ना भटके इधर उधर। द राइट स्टेप ऑफ ब्रेक नाउ विदाउट फार्मूला छू मंत्र। आपके शहर सीतामढ़ी में पटना के गणितज्ञ मैथ के जादूगर प्रेम सर लेके आए हैं नौकरी के पिटारा। एसएससी बैंकिंग, रेलवे, पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नई सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र विदाउट फार्मूला छू मंत्र। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, वेलकम, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का इन मेरे YouTube चैनल मैथ के जादूगर पर। इस समय जो कि आप लाइव जुड़ चुके हैं और अपने अन्य साथी के लाइव आने का इनविटेशन भेज चुके हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ITI टारगेट स्पेशल बैच में ITI को टारगेट करके, जिसमें कि हम लोग अब तक क्या पढ़े, अब तक पढ़े थे ITI के बारे में जानकारी पढ़े, उसके बाद बेसिक में जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़े, फिर स्टार्ट किए थे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का फर्स्ट क्लास कल देखे, आज है टाइम एंड वर्क का सेकेंड क्लास। आज है टाइम एंड वर्क का सेकेंड क्लास। टाइम एंड वर्क मुख्यतः किससे बना होता है? होल वर्क एंड इफिशिएंसी से। कौन सी चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? टाइम एंड वर्क। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर समय और कार्य। हम लोग कौन सी चैप्टर पढ़ रहे हैं? समय और कार्य। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट देखे थे कि टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या था। तो पहले हम लोग कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज उसी कॉन्सेप्ट के एक बार दोहरा लेते हैं, फिर से क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से आगे डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या था कि राम किसी काम को 20 दिन में करता है, मोहन किसी काम को 25 दिन में करता है, और सोहन किसी काम को 30 दिन में करता है। राम किसी काम को 20 दिन में करता है, मोहन उसी काम को 25 दिन में करता है, और सोहन उसी काम को 30 दिन में करता है। ये क्या रहता था? टाइम। ये क्या है? टाइम। तो यहाँ तो इफिशिएंसी और यहाँ होल वर्क लिखना क्या आप लोग जानते होइएगा। यहाँ इफिशिएंसी और यहाँ होल वर्क लिखना जानते होइएगा। यहाँ इफिशिएंसी और यहाँ होल वर्क। होल वर्क में क्या लेते थे? इन सबों का एलसीएम लेते थे। तो सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 नहीं, 300। सब का एलसीएम 300। कैसे? तो 30 दूना 60, 20 से कटा, लेकिन 25 से नहीं काटा। 60 दूना 120, 25 से नहीं कटेगा, 120 भी नहीं कटेगा, 150 भी नहीं कटेगा, 180 भी नहीं कटेगा, तो कि 200 भी नहीं कटे, 180, 210 भी नहीं कटेगा। देखिए एलसीएम निकाल ही देते हैं। 20, 25 और 30 का एलसीएम किससे? 2 से 2 दहाई 20, 25 के 25, 15 दूना 30, 5 से 5 दूना 10, 5 25 और 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 दहाई 100 और 100 तिहाई 300। तो हम लोग क्या निकाल लिए? होल वर्क निकाल लिए। अब क्या सीखे थे? इफिशिएंसी बराबर क्या होता है? इफिशिएंसी बराबर होता है होल वर्क बटे टाइम। यानी कि कुशलता या क्षमता बराबर क्या होता है? कुल कार्य बटे समय। कुल कार्य बटे समय। तो टोटल कार्य कितना है? 300। होल वर्क कितना है? 300। और टाइम कितना है? 20 दिन। तो इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 15। यहाँ 25 है और यहाँ 300, तो 25 चौका 100, तो यहाँ इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 12, और यहाँ क्या हो जाएगी? 10। यहाँ क्या हो जाएगी? 10। इसे पूछेगा कि अगर राम, मोहन और सोहन तीनों को एक साथ कार्य पर लगा दिया जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगी? किसे किसे? राम को भी, मोहन को भी और सोहन को भी काम पर लगा दिया जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगी? राम की इफिशिएंसी 15,
मोहन की इफिशियंसी 12 और सोहन की इफिशियंसी 10। राम की इफिशियंसी 15, मोहन की इफिशियंसी 12 और सोहन की इफिशियंसी 10। तो 15, 12, 10 टोटल जोड़ेंगे तो इफिशियंसी हो जाएगी 37। टोटल कार्य कितना है 300/37 दिन लगेंगे। 300/37 दिन। अगर तीनों काम करता है, इसी में बोले कि सिर्फ राम और मोहन कार्य के करे, राम और मोहन कार्य को करे तो कितने दिन लग जाएंगे। राम और मोहन की इफिशियंसी 27, तो 300/27 दिन लग जाएंगे। 300/27 दिन। फिर इसी में अगर कह दे सिर्फ सोहन और मोहन कार्य के करे तो मोहन की है 12 और सोहन 10, तो कितने लाएंगे 300/22 दिन। 300/22 दिन। फिर अगर कह दे कि राम और सोहन इस काम को करे, राम और सोहन, तो राम और सोहन हैं 20, 5, 25, 300/25 यानी कि 12 दिन लगेंगे। कितने दिन 12 दिन। यही कॉन्सेप्ट में पढ़े थे क्या। तो इन बातों का आप नोट कीजिए। अब चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन से, और क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। रेगुलर बने रहेंगे। एक बार लाइक भी करते चलिए। देखिए हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्या कि आप क्वेश्चन खुलकर हमसे पूछ नहीं सकते। क्यों नहीं पूछ सकते कि आप भी उस समय पढ़ रहे होते हैं और बार बार कमेंट करना आपकी पढ़ाई के डिस्टर्ब कर रही होती है। क्योंकि आप उधर जब कमेंट लिखते रहिएगा, हम इधर कुछ टॉपिक बता दे और आपको समझ में ना आए, और हमें भी इतना फुर्सत नहीं है कि आप सभी लोगों का कमेंट पढ़ते रहें। तो हम अपने से ये कोशिश अवश्य करते हैं कि हम कंटेंट को इतना क्लियर करें ताकि बच्चों की कोई समस्या और कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, कल तक हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 8। आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। आप लोग इसे देखिए और हम भी इसे पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक मिस्टेक है जिससे आप सुधार लीजिएगा। पढ़ते हैं और उसे सुधारते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या मिस्टेक है कि कह रहा है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को दिन लिखा गया है, जबकि आप वहाँ घंटा लिख दीजिए। दिन लिखा गया है, जहाँ आप घंटा कर देंगे कितने घंटे में समाप्त कर देंगे। कह रहा है कि ए, बी और सी कार्य कर रहा है। कौन कौन? ए, बी तथा सी। कौन कौन काम कर रहा है? ए, बी तथा सी। टाइम कितना ले रहा है? ए ले रहा है 6 घंटे, बी 4 घंटे और सी 12 घंटे। ए 6 घंटे, बी 4 घंटे और सी 12 घंटे। इतना तो आप अच्छी तरह से जान गए होइएगा और फर्स्ट क्लास में लिखना सीख गए होइएगा, तो इतना तो आप लिख ही सकते हैं। अब यहाँ से क्या करना रहता है? अब यहाँ से क्या निकालते हैं? हॉलवर्क निकालते हैं। क्या करते हैं? हॉलवर्क निकालते हैं। तो हॉलवर्क बराबर क्या होता है? हॉलवर्क किसे कहते हैं? हम एलसीएम को क्या कहते हैं? हॉलवर्क। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। और इफिशियंसी बराबर क्या सीखे हैं? इफिशियंसी बराबर होता है हॉलवर्क बटे टाइम। इफिशियंसी बराबर हॉलवर्क बटे टाइम। तो हॉलवर्क कितना है? 12। टाइम कितना है? 6। इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 2। हॉलवर्क 12, टाइम 4, इफिशियंसी 3 और यहाँ इफिशियंसी 1। तो कह रहा है तीनों से कार्य करवाना है। किन तीनों से? ए, बी तथा सी से। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे? तो अब कौन कौन काम पर लगेगा? ए भी लगेगा, बी भी लगेगा और सी भी लगेगा। 2, 3 और 1 भी, यानी कि 6।
6 की इफिशियंसी से कार्य करेगा तो टोटल कार्य कितना है 12। 6 की इफिशियंसी से करेगा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 10 और टाइप 2 की आखिरी सवाल और दो एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। दो एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। एक ITI में पूछा था और एक रेलवे में पूछा था। तो इन सारे बातों पर डिस्कस करते रहेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 जल्द ही आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 और आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग पढ़िए और हम भी पढ़ते हैं। ये दो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ITI 2010 में पूछा था। ITI एग्जाम में 2010 में पूछा था और रेलवे एग्जाम में 2008 में पूछा था। दो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ITI और रेलवे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना VVI है। इसे आप VVI कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप VVI कर लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग भी उसे पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है कि A, B तथा C एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सेम वही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कौन तीन व्यक्ति काम कर रहा है, कौन A, B तथा C। कौन कौन है A, B तथा C। टाइम कितना ले रहा है 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन। 10, 15 और 18, 10, 15 और 18 ले रहा है। तो इतना तो आप लोग लिख ही सकते हैं। इतना आप लोग लिख लिए होइएगा। क्या A 10 दिन ले रहा है, B 15 दिन ले रहा है और C 18 दिन ले रहा है। तो यहाँ टाइम, यहाँ इफिशियंसी और यहाँ हॉल वर्क आप लिख लिए होइएगा। लिख लिया है कि नहीं? लिख लिए तो एक बार ओके कीजिए। चलिए, बहुत सारे बच्चे ओके लिख रहे हैं, लिख लिया है। तो अब क्या करना है, अब हमें हॉल वर्क निकालना रहता है। क्या करना रहता है? हॉल वर्क निकालना रहता है। तो हॉल वर्क बराबर क्या सीखे हैं? हॉल वर्क बराबर क्या सीखे हैं कि सभी का एलसीएम लेना रहता है। सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? चलिए हम यहाँ एलसीएम लेते हैं 10, 15 और 18 का। 2 से 5, 15, 9, 3 से 5, 5, 9, 5 से 1, 1, 3, 3 3 9 9 45 45 दूना 90। एलसीएम कितना हुआ? 90। ऐसे भी हम एलसीएम को निकाल सकते हैं। तो कैसे? एलसीएम में सीखे हैं कि जो 12 संख्या होगा उसका टेबल पढ़ते जाएंगे और छोटे वाले दोनों संख्या से अगर डिवाइड हो जाए तो वो क्या होगा? वही एलसीएम होगा। वही क्या होगा? एलसीएम। तो एलसीएम कितना निकला? 90। एलसीएम कितना निकल गया? 90। अब इफिशियंसी निकालना है। तो इफिशियंसी बराबर क्या सीखे हैं? कंसेप्ट वही है, बस क्वेश्चन अलग है। हॉलवर्क बटे टाइम। इफिशियंसी बराबर हॉलवर्क बटे टाइम। इफिशियंसी बराबर हॉलवर्क बटे टाइम। तो इफिशियंसी निकालना है तो हॉल वर्क 90, टाइम 10, तो इफिशियंसी 9। हॉल वर्क 90, टाइम 15, तो इफिशियंसी 6। 15 छक्का 90। हॉल वर्क 90 से टाइम 18, तो इफिशियंसी 5। 18 पंच 90। अब कह रहा है कि काम तीनों करेगा। क्या काम तीनों करेगा? कौन कौन? A, B और C तीनों करेगा। कौन करेगा? A भी करेगा, B भी करेगा और C भी करेगा। तो 9, 6, 15, 15, 5, 20। इफिशियंसी कितना हो गई? 20। इफिशियंसी कितना हुआ? 20। एफिशिएंसी कितना हुआ? 20। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे? 90 कार्य है, एफिशिएंसी 20 है,
यानी कि 4.5 दिन में कार्य क्या होंगे, समाप्त होंगे। काम 4.5 दिन में समाप्त होंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 10 और टाइप 2 का आखिरी सवाल था, जो दो एग्जाम का पूछे हुए क्वेश्चन है। आप इसे नोट कर लीजिए और VVI भी कर लीजिए। तब फिर हम चलते हैं टाइप 3 की तरफ। उससे पहले कि हम एक कंसेप्ट सीख जाएंगे, फिर चलेंगे टाइप 3 की तरफ। चलिए नोट कर लिए। अब हम मिटा रहे हैं। अब तक क्या रहता था, टाइम एंड वर्क में मात्र एक ही व्यक्ति का टाइम दिया रहता था एक साथ, तो हम क्या करते थे, मात्र एक ही व्यक्ति की एक साथ इफिशिएंसी निकालते थे। मात्र एक ही व्यक्ति होता था, कहने का मतलब है कि केवल एक ही व्यक्ति ए या बी या सी, राम श्याम मोहन ETC कुछ भी दिया रहता था अब तक के क्वेश्चन में। लेकिन टाइप 3 में क्या है कि दो व्यक्ति का टाइम एक साथ रहेगा और दो व्यक्ति की इफिशिएंसी एक साथ रहेगी। जैसे कि कह दें AB एक साथ, AB, BC और CA, AB, BC और CA, AB, BC और CA, 3 भाई है क्या, तो काम एक ही है। AB उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, BC 8 दिन में कर सकता है और CA 12 दिन में कर सकता है। AB किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, BC 8 दिन में कर सकता है और CA 12 दिन में कर सकता है। तो ये क्या हुआ, टाइम हो गया। कंसेप्ट वही रहेगा, थ्योरी वही, बस क्वेश्चन थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ क्या है, 6, 8 और 12, ये क्या है, टाइम। यानी कि AB कार्य को 6 दिन में कर सकता है, BC उसी कार्य को 8 दिन में और CA उसी कार्य को 12 दिन में। तो ये हो गया टाइम, यहाँ एफिशिएंसी, और यहाँ क्या लिखेंगे, हॉल वर्क। यहाँ लिख लिए हॉल वर्क। तो हॉल वर्क लेंगे तो हम जानते हैं कि हॉल वर्क में इन सभी का एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम कितना होगा, 24। एलसीएम हो गया 24। और इफिशिएंसी बराबर क्या सीखे हैं, इफिशिएंसी बराबर सीखे हैं हॉल वर्क बटे टाइम। कॉन्सेप्ट वही, थ्योरी वही, बस क्वेश्चन अलग। इफिशिएंसी बराबर हॉल वर्क बटे टाइम। तो हॉल वर्क कितना है, 24, टाइम कितना है, 6, तो इफिशिएंसी कितना होगी, 4, 6 चौका 24। हॉल वर्क 24, टाइम 8, तो इफिशिएंसी 3, इफिशिएंसी 3, इफिशिएंसी कितनी होगी, 3। हॉल वर्क 24, टाइम 12, तो इफिशिएंसी 2, इफिशिएंसी 2। अगर आपसे अब कह दें कि A, B और C से कार्य करवाना है तो कितने दिन में करेगा, इसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछेगा कि A, B और C से कार्य करवाना है तो कितने दिन में होंगे। 2 में कह देगा कि A सिर्फ कितने दिन में करेगा। 3 में कहेगा कि सिर्फ B कितने दिन में करेगा। 4 में कहेगा कि सिर्फ C कितने दिन में करेगा। 5 में कहेगा कि A और B दिया है, A और C कितने दिन में करेगा। 4 में कहेगा, 5 में कहेगा A और C कितने दिन में करेगा। उसके बाद कहेगा A B दिए हुआ है, A और C कितने दिन में करेगा। फिर कहेगा कि A B दिया हुआ है, B C दिया हुआ है, A और C, A और C, B C तो इसमें दे दिया हुआ है। तो इसमें 5 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। कितने टाइप के, 5। फर्स्ट में कहेगा कि A B C तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सिर्फ A इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिर्फ B इस कार्य को कितने दिन में करेगा। और चौथा क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ C इस कार्य को कितने दिन में करेगा। और 5वां पूछेगा कि A और C दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आइए इन सारे क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। आप एक बार इसे ध्यान से कॉपी में नोट कर लीजिए।
चलिए कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाते हैं। तो ए बी की इफिशियंसी 4, बी सी की इफिशियंसी 3 और सी ए की इफिशियंसी 2। अगर हम इन तीनों के इफिशियंसी को जोड़ दें, इन तीनों इफिशियंसी को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए बराबर 4 प्लस 3 प्लस 2। अब यहाँ क्या होगा? 2a, एक ए और एक ए, एक बी और एक बी, 2 बी, एक सी और एक सी, 2 सी बराबर क्या? 9। बराबर क्या? 9। 4 3 7 2 9। अब यहाँ 2 कॉमन ले ले तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 9/2। 9/2। ए बी और सी की इफिशियंसी हमें मिल गया 9/2। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे कि ए बी और सी कितने दिन में कार्य करेगा तो 24/9/2। 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 3 9, 3 8 24, 16/3 दिन में, 16/3 दिन में। अब आपसे पूछ दे कि इसी गाड़ी को ए कितने दिन में करेगा, सिर्फ ए की बात करें तो यहां दिया है ए बी सी। आप मुझे बताइए कि हमें सिर्फ ए की इफिशियंसी लेनी है तो ए बी सी में से हम किसे घटा दें कि सिर्फ ए की इफिशियंसी बचे। तो आप कहेंगे कि सर अगर हम ए बी सी में से बी सी को घटा देते हैं तो सिर्फ ए ही ना बचेगा क्या? यहाँ है ए बी सी दिया है, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से बी सी को हटा देंगे तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ ए बचेगा। तो ए बी सी की इफिशियंसी कितनी है? 9/2 यानी कि 4.5। 4.5 में से 3 घट गया, 1.5 बचा तो यहाँ क्या होगा? 24/1.5। 24/3/2 यानी कि 3 8 24, 16 दिन। ये कितने दिन में करेगा? 16 दिन में करेगा। अब क्वेश्चन कहे बी की, बी निकालना है तो ए सी को घटा देंगे तो बी निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा? ए बी सी ये तीनों हैं, इसमें से अगर हम सी और ए को घटा दें तो मेरा बी सी निकले, सी और ए को घटा देते बी निकलेगा कि नहीं? देखिए यहाँ ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी और माइनस ए, इससे ये कट गया और इससे ए कट गया तो क्या बचा? मेरा सिंगल बी बचा। तो वही बात तो हम कह रहे थे, वही बात तो कह रहे थे। तो सिर्फ अगर बी निकालना है, बी की इफिशियंसी निकालना है तो ए बी सी सभी की इफिशियंसी 4.5 और सी ए की इफिशियंसी 2, तो बी की इफिशियंसी बची 2.5। बी की इफिशियंसी बची 2.5। तो 24/5 गुने 2, 5 गुने 2, 24 दूना और 48/5 दिन, 48/5 दिन। अब अगला सवाल है सिर्फ सी की पूछे। अगर पूछे कि सिर्फ सी इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है तो ए बी सी में से अगर हम ए बी को निकाल दें तो सिर्फ सी बचेगा। कैसे बचेगा ये देखते हैं। ए बी और सी है, कौन कौन है? ए बी और सी है, ए बी और सी है। इसमें से हम ए और बी को निकाल दें, ए और बी को निकाल दें तो ए जोड़ बी जोड़ सी घटाओ ए घटाओ बी, ए बी कट गया, केवल क्या बचा? सी। केवल क्या बचा? सी। तो ए बी सी में से अगर हम ए बी के निकाल दें 4 तो यहाँ क्या है? 4.5। 4.5 में से निकल गया तो क्या बचा? आधा। आधा को हम 1/2 कहते हैं तो 24/1/2 यानी कि सी कितने दिन में करेगा? 48 दिन में करेगा। सी कितने दिन में करेगा? 48 दिन में करेगा। अब सवाल आए ए और सी कितने दिन में करेगा? ए और सी कितने दिन में करेगा? तो टोटल कार्य हम जानते हैं 24 है। ए और सी की इफिशियंसी ले लेंगे। ए की इफिशियंसी की बात करें
तो ए की इफिशिएंसी कितना था, ए की निकालने के लिए ए कितना था 1.5, ए कितना था 1.5, और बी कितना था, बी था सॉरी सी कितना था, तो सी हम देखे हैं आधा था, सी कितना था आधा। दोनों की बात करें तो हो जाएगा 2, ए बी की इफिशिएंसी 2, और कार्य कितना है 24, तो 24/2, 24/2 कितने दिन में करेगा 12 दिन में। तो इस 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप 3 से। टाइप 3 से 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम इन 5 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या मेरी बात से क्लियर होइएगा? तो एक बार आप लोग सभी कोई ओके और यस सर जरूर लिख दें। कंसेप्ट 2 के ही टाइप 3 में हम लोग चल रहे हैं और टाइप 3 का कॉन्सेप्ट देखे हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक क्वेश्चन पर भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से क्लियर हो सके। चलिए, 3 भाई हैं, आप क्वेश्चन लिखेंगे, आप पूरी लैंग्वेज में लिखेंगे और हम यहाँ शॉर्ट टर्म में क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। किसी काम को नवीन और गोपाल कितने दिन में करता है? 16 दिन में करता है। किसी काम को नवीन और गोपाल 16 दिन में करता है। गोपाल और विजेंद्र 24 दिन में करता है, और विजेंद्र और नवीन की बात करें तो ये कितने दिन में करता है? ये करता है 72 दिन में। विजेंद्र और नवीन की बात करें तो ये करता है 72 दिन में। 3 भाई है। 3 भाई कौन कौन है? नवीन, गोपाल और एक है विजेंद्र। नवीन, गोपाल और विजेंद्र, इन तीनों से पूछा गया तो नवीन और गोपाल बोला कि मैं 16 दिन में कर दूंगा। फिर गोपाल और विजेंद्र से पूछा तो बोला 24 दिन में कर दूंगा, और विजेंद्र और नवीन से पूछा गया तो बोला कि हम इस काम को 72 दिन में कर देंगे। तो जो ठेकेदार था उसको डाउट हो गया और अपने चेंबर में जाकर के अपने अकाउंटेंट मैनेजर से क्या बोला कि आप एक सवाल की जवाब दो। बोल रहे कि सर क्या है सवाल? तो ठेकेदार ने बोला कि नवीन गोपाल बोला कि मैं 16 दिन में कर दूंगा, गोपाल और विजेंद्र बोला कि 24 दिन में कर दूंगा, विजेंद्र और नवीन बोला कि 72 दिन में कर दूंगा। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल नहीं 5-5 सवाल पूछा, और सवाल नंबर 1 पूछा कि नवीन, गोपाल और विजेंद्र तीनों काम को कितने दिन में करेगा? काम वही ये था। सवाल नंबर 2 पूछा कि अगर हम सिर्फ नवीन को बुला करके लाए तो काम कितने दिन में करेगा। सवाल नंबर 3 पूछा कि अगर हम सिर्फ गोपाल को बुला करके लाएं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा कि अगर हम सिर्फ विजेंद्र की बुला करके लाएं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा कि अगर हम नवीन और विजेंद्र को एक साथ लाएं, नवीन और विजेंद्र तो बोला ही था, गोपाल और विजेंद्र को एक साथ लाएं, गोपाल और विजेंद्र को एक साथ लाएं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये 5 सवाल अपने अकाउंट मैनेजर से पूछा। तो आप इन 5 सवाल का आंसर अच्छी तरह से दे सकते हैं। मैं आप लोगों को एक
1 मिनट नहीं 30 सेकेंड का वक्त दे रहा हूं, आप लोग फटाफट इन सारे सवालों को आंसर दीजिए। आप लोग फटाफट इन सारे सवालों को आंसर दीजिए। आप लोग फटाफट इन सारे सवालों को आंसर दीजिए। क्या? चलिए, कुछ बच्चे तो भेज ही दिया, सवाल नंबर फर्स्ट भेज दिया। अरे वाह, सेकेंड भी भेज दिए, वेरी नाइस, गुड। चलिए अब हम देख रहे हैं, तो नवीन और गोपाल किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, गोपाल और विजेंद्र उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, विजेंद्र और नवीन उसी काम को 72 दिन में कर सकता है। तो आपके सामने 5 सवाल है कि अगर तीनों मिल जाए, नवीन, गोपाल और विजेंद्र, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? सिर्फ नवीन करे, सिर्फ गोपाल करे, सिर्फ विजेंद्र करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? गोपाल और विजेंद्र करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? आइए, तो ये क्या दिया हुआ है? 3 टाइम 16 दिन, 24 दिन और 72 दिन। 16 दिन, 24 दिन और 72 दिन, 16, 24 और 72। तो सबका क्या निकालना रहता है? पहले होल वर्क। होल वर्क में क्या निकालते हैं? एलसीएम। होल वर्क में क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 72। क्योंकि हम लोग एलसीएम में सीख चुके हैं कि जो बड़े वाले संख्या होती है उसका टेबल पढ़ते चलते हैं, और जो टेबल पिछले 2 संख्याओं से कट जाए, यानी छोटी वाली इन दोनों संख्याओं से कट जाए, वही उनका क्या होगा? एलसीएम। तो 72 एक काम, 72 24 से भी कट गया और 16 से भी कट गया। 16 से कटेगा 72, 16 × 48, 16 × 4 = 64, नहीं कटेगा। 16 से नहीं कटेगा तो क्या होगा? 144। 144 तो कटेगा ना, 16 नमा 144। अच्छा, तो क्या हुआ? 144। 16 नम। अब हम लोग क्या सीखे हैं कि इफिशिएंसी बराबर क्या होती है? इफिशिएंसी बराबर होती है होल वर्क बटे टाइम। इफिशिएंसी बराबर होल वर्क बटे टाइम। तो इफिशिएंसी कितना है? इफिशिएंसी बराबर होल वर्क बटे टाइम। होल वर्क कितना है? 144 और टाइम कितना है? 16। तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 16 नमा 144। 24 पंच 120 और 24 छक्का 144। तो ये क्या हो जाएगा? 6 और 72 दूना 144। तो क्या मिला? नवीन और गोपाल की एफिशिएंसी 9, गोपाल और विजेंद्र की एफिशिएंसी 6, विजेंद्र और नवीन की एफिशिएंसी 2। अब हमें एफिशिएंसी मिल गई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि नवीन गोपाल और विजेंद्र कार्य कितने दिन में करेगा? तो हम यहाँ इन तीनों एफिशिएंसी को जोड़ते हैं, 9, 6 और 2। 9, 6 और 2। तो इसमें कौन कौन जुड़ जाता है? गोपाल 2 बार जुटेगा, यानी कि 2 गोपाल, 2 नवीन और 2 विजेंद्र जुट जाएगा। 2 गोपाल, 2 नवीन और 2 विजेंद्र। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? गोपाल प्लस नवीन प्लस विजेंद्र, यही तीनों बचेगा। तो यहाँ क्या होगा? 9, 6, 15, 15, 2, 17। तो गोपाल, नवीन और विजेंद्र की एफिशिएंसी क्या होगी? 17/2। 17/2। 17/2 को हम 8.5 भी कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 8.5। तो यह कह रहा है, और 8.5 को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 17/2 भी कह सकते हैं। तो नवीन, गोपाल और विजेंद्र कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो टोटल कार्य है 144, यहाँ क्या 17, ऊपर क्या 2। 17 से नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा? 188/17 दिन। 188/17 दिन। अगर कह दे कि सिर्फ नवीन, तो सिर्फ नवीन के लिए गोपाल और विजेंद्र को इसमें से हटाना होगा। तो गोपाल और विजेंद्र की एफिशिएंसी 6 और ये 8.5, तो बचा कितना? 2.5। और 2.5 को हम कह सकते हैं 5/2। 2.5 को कितना? 5/2। तो टोटल कार्य 144, यहाँ 5, 288/5 दिन, 288/5 दिन। अगर फिर क्वेश्चन हो सिर्फ गोपाल कितने दिन में करेगा,
तो गोपाल को सिर्फ रखने के लिए नवीन और विजेंद्र को निकालना होगा, तो नवीन और विजेंद्र को निकालेंगे तो 2 8.5 में से 2 निकला 6.5, 6.5 को हम 13/2 लिख सकते हैं, तो 144/13/2, 13/2, 2 ऊपर चला गया 288/13 दिन, 288/13 दिन। अगर सिर्फ विजेंद्र की बात करें तो इसमें से किसे निकालना होगा, नवीन और गोपाल को, तो नवीन और गोपाल की एफिशिएंसी 9 हो गई। तो ऐसे आप आगे सारे सवालों को भी निकाल सकते हैं, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आगे सारे सवालों को भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप कितने, 3, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे हम मौखिक लेते हैं तो कुछ डाटा करवाया जाता है और आप कहते हैं कि सर सिर्फ बट्टा में ही आंसर आ रहा है क्या, क्लियर आंसर नहीं मिलेगा? नहीं, क्लियर आंसर भी मिलेगा। जब हम लोग मौखिक लेते हैं डाटा तो क्या होती है, वो अच्छे से कट नहीं पाता है और फिर क्या होता है, बट्टा में हमारा आंसर चला आता है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उठा करके लाए हैं और आप उसे देखते चलेंगे। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का 11 नहीं है, टाइप 3 में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 भी ITI एग्जाम 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 भी ITI एग्जाम 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप लोग भी उस क्वेश्चन को पढ़िए और मैं भी क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि A तथा B मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, B तथा C मिलकर इसी कार्य को 20 दिन में एवं C A मिलकर कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो A B और C मिलकर तीनों इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कह रहा है कि कार्य कौन कौन करता है, A B करता है, B C करता है और कौन करता है, C A करता है। A B करता है, B C करता है और C A करता है। A B कितने दिन में करता है, तो 12 दिन में। B C कितने दिन में करता है, 20 दिन में। और C A कितने दिन में करता है, 15 दिन में। ये क्या हो गया, टाइम। ये क्या हो गया, टाइम। ये इतना तो क्वेश्चन ही कह रहा है, इतना क्वेश्चन कह रहा है, इतना तक कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो डाउट और नो शक। नो प्रॉब्लम, नो डाउट और नो शक। A B 12 दिन में, B C 15 दिन में और C A, B C 20 दिन में और C A 15 दिन में। तो यहाँ इफिशिएंसी और यहाँ हॉल वर्क आप लोग अच्छी तरह से लिखना जानते होइएगा। यहाँ इफिशिएंसी और यहाँ हॉल वर्क आप लोग अच्छी तरह से लिखना जानते होइएगा। और हॉल वर्क में क्या निकालते हैं, बार बार रिपीट करते हैं कि हॉल वर्क क्या होता है, सभी का एलसीएम होता है। सभी का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 60। सभी का एलसीएम 60। फिर से हम आपको याद दिला दें कि एलसीएम निकालने के लिए बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं और देखते हैं कि छोटी वाली जो संख्या है उससे अगर वो कट जाए तो वही क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लो कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे छोटा से छोटी वह संख्या जो कि दी हुई तीनों संख्या से डिवाइड हो जाए, वही क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। वही एलसीएम कहलाता है। तो 20 से कम 20 नहीं कटेगा, 20 दूना 40 नहीं कटेगा, 20 23 60, 15 और 12 से दोनों से कट जाता है। तो हॉल वर्क कितना हो गया, 60। हॉल वर्क 60। अब बात करें इफिशिएंसी की, तो इफिशिएंसी बराबर क्या होती है, हॉल वर्क बटे टाइम। इफिशिएंसी बराबर हॉल वर्क बटे टाइम। तो हॉल वर्क कितना है, 60 और टाइम कितना है, 12। तो इफिशिएंसी क्या होगी, 5। हॉल वर्क 60, टाइम 20, तो इफिशिएंसी 3। हॉल वर्क 60 और टाइम 15, तो इफिशिएंसी 4। इफिशिएंसी 4। अब क्या कह रहा है कि ए बी और सी, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए बी और सी
तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो इन तीनों को अगर हम जोड़ दें 5 3 8 और 8 4 12, तो इसमें क्या मिलेगा? 2 गो ए, 2 गो बी और क्या होगा? 2 गो सी। 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी, अगर 2 कॉमन ले ले तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। और अगर हम यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो 6, ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो 6, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। तो पूछ रहा है कि ए बी और सी कितने दिन में कार्य करेगा? ए बी सी की एफिशिएंसी मिल गया 6 और होल वर्क कितना है? 60। तो आप क्या सीखे हैं कि टाइम बराबर क्या होता है? होल वर्क बटे एफिशिएंसी। टाइम बराबर होल वर्क बटे एफिशिएंसी। तो टाइम पूछ रहा है तो होल वर्क 60, एफिशिएंसी 6, तो कितने दिन में समाप्त होगा? 10 दिन में। कितने दिन में समाप्त होगा? 10 दिन में। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ITI 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। आप इसे नोट करेंगे और फटाफट बनाएंगे। चलिए अगला हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे डिस्कस करने से पहले हम यह भी डिस्कस कर ले। आप कहेंगे कि देखिए आप तो इस क्वेश्चन को आप लोग पूरे बोर्ड में लिख करके बनाए हैं और जब हम लोग एग्जाम में जाएंगे तो इतना पेपर हमें मिलेगा सॉल्व करने के लिए क्या? तो नहीं, आपको पेपर नहीं मिलेगा और शॉर्ट से शॉर्ट कम से कम कैलकुलेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ करके और इसे छू मंतर से कैसे सॉल्व करते हैं। दिमाग मेरा क्वेश्चन पे होगा, आंसर मेरे जुबान पे होगी। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, आंसर भी आपको मिल ही चुका है। अब देखना है कि क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग छू मंतर से कैसे बनाते हैं। छू मंतर से कैसे बनाते हैं? तो कह रहा है ए बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बी सी ए बी किसी क्वेश्चन आप लोग यहाँ से पढ़ते रहिए, आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ए बी कार्य को 12 दिन में करता है, बी सी 20 दिन में करता है और सी ए 15 दिन में करता है। तो हम तीनों का क्या करेंगे? दिमाग में क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। कितना? आंख बंद कीजिए, आप लोग बंद कीजिए, आंख बंद करके लेंगे 12, 20 और 15। क्या सोचेंगे? 12, 20 और 15। फिलहाल में हम भी आंख बंद करके आपको बोल रहे हैं और आप लोग भी आंख बंद करके सुनिए। कितना है? 12। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए बी सी तीनों कितने दिन में कार्य करेंगे? तो 12, 20 और 15 तीनों का एलसीएम लेना है। तो 20 बड़ी संख्या है तो 20 की टेबल पढ़ेंगे। 20 से कम 20, 12 15 से नहीं कटा, 20 दूना 40, 12 15 से नहीं कटा, 20 23 60, 12 15 से कट गया। तो एलसीएम कितना हो गया? 60। एलसीएम कितना हो गया? 60। तो यहाँ पर एलसीएम लिख लेंगे, कितना हो गया? 60। एलसीएम कितना हो गया? 60। अब एक है 12, तो 12 पंचे 60, तो 5 लिख लेंगे। तीनों से काम करवाना है ना, तो 12 पंचे 60, 20 तिहाई 60 और 15 चौका 60। तो 5 3 8, 8 4, तीनों से कार्य करवाना है। किससे काम करवाना है? तीनों से। तो 12 पंचे 60, 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60 और 15 चौका 60। तो यहाँ क्या करेंगे? ये सब दो दो बार है, दो दो बार है, तो कार्य क्या होगा? दूना हो जाएगा। ये 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो कार्य क्या हो जाए? सब तो अगर दो दो बार क्या करे तो कार्य दुगुना हो जाएगी। तो 5 3 8 4 12, 12 दहाई 120, 110 दिन, 10 दिन क्या मिला? आंसर। यही क्या है? छू मंत्र। इसी को हम लोग कहते हैं छू मंत्र। और जब हम इस एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो मात्र छू मंत्र से ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए आगे सारे क्वेश्चन में हम लोग छू मंत्र का भी डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर अगला 12 से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से, क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे। ला 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 ला
अगला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के भी हम छू मंत्र से देखेंगे और कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर क्या देखेंगे, छू मंत्र देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर छू मंत्र देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ITI 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी कि सारा क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही उठा करके लाए हैं। ITI 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ITI 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि PQ की एक काम को आप लोगों के सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और हम भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को पर डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि PQ एक काम को 9 दिन में, QR 12 दिन में, PR 18 दिन में समाप्त करते हैं। यदि PQ और R एक साथ काम पर लगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे? 9 दिन, 12 दिन और 18 दिन। 9 दिन, 12 दिन और 18 दिन। हम अब क्वेश्चन को रख दिया। कौन कौन है? PQ, QR, PQ, QR, PQ, QR और PR। PQ, QR और PR कार्य कितने दिन में समाप्त करते हैं? 9 दिन में, 12 दिन में और 18 दिन में। ये क्या है? टाइम है। क्या है? टाइम है। PQ कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, QR 12 दिन में कर सकता है और PR 18 दिन में कर सकता है। तो यहाँ टाइम, यहाँ एफिशिएंसी और यहाँ होल वर्क आप लोग लिखना। हम लोग को अब हमें ये लगता है कि आप इतनी बार सीख चुके हैं कि अगर आप लोग सपना में भी इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ना भूलेंगे। PQ, QR और PR 9 दिन, 12 दिन, 18 दिन में करते हैं तो क्या लेना है? होल वर्क। और होल वर्क का मतलब होता है LCM। 18 का 18, 9 से कटा, जबकि 12 से नहीं कटा। 18 दूना 36, दोनों से कटा, 12 3 36 और 9 चौका 36। तो ये क्या होगा? LCM कितना हो गया? 36। अब हम क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बराबर क्या सीखे हैं? होल वर्क बट्टे टाइम। तो होल वर्क कितना है? 36, टाइम 9, तो एफिशिएंसी 4। एफिशिएंसी 4। होल वर्क 36 और टाइम 12, तो एफिशिएंसी 3। एफिशिएंसी 3। होल वर्क 36, टाइम 18, एफिशिएंसी 2। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 2। PQ की एफिशिएंसी 4, QR की एफिशिएंसी 3 और PR की एफिशिएंसी 2। और कार्य किससे करवाना है? तो P + Q + R तीनों से करवाना है। P, Q, R तीनों से करवाना है। कार्य तीनों से करवाना है। तो काम किन तीनों से करवाना? तो तीनों जोड़ेंगे तो क्या होगा? P + Q + R बराबर 4 3 7 7 2 9 9/2 9/2 क्या हो गया? 9/2। तो टाइम बराबर क्या सीखे हैं? होल वर्क बटे एफिशिएंसी। तो होल वर्क कितना है? 36, एफिशिएंसी 9/2। इस बट्टा को हम ऊपर जा कर के लिख देते हैं। 9 चौका 36। कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 4 दूना 8 दिन में समाप्त होगा। 8 दिन क्या हुआ? फाइनली मेरा आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और ITI 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 को भी आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग नोट करेंगे। देखिए, एक बच्चे कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन बनाते हैं और नोट करने के लिए समय नहीं देते हैं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं इस समय ऑनलाइन क्लास और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इस कारण हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। फिर भी थोड़ा समय दे ही देते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नोट करने के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13।
जरा आँख में भर लो पानी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 13 को भी आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी से मिलकर 12 दिन में और सी ए मिलकर 8 दिन में 8, 12 और 8 दिन हैं, तो कार्य अच्छा। एक बच्चे कह रहे हैं, ठीक ही कहे हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 11 का छू मंत्र दिखाए हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 12 का छू मंत्र नहीं दिखाए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं और छू मंत्र भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का छू मंत्र, क्वेश्चन नंबर 13 ही स्क्रीन पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 ही स्क्रीन पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग छू मंत्र देखते हैं। कहीं ध्यान मत दीजिए, मात्र हमको इतना ही दूर में छू मंत्र बना देना है। इसे हम कहते हैं छू मंत्र। छू मंत्र क्या पढ़ते हैं कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैथ के जादूगर चैनल पे, मैथ के जादूगर चैनल पे। क्वेश्चन मात्र एक बार पढ़ेंगे और छू मंत्र मेरा क्लियर होगा। क्वेश्चन है कि 9 दिन, क्वेश्चन में समय लग रहा है 9 दिन, 12 दिन और 18 दिन। 9, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 36। सब 2 है तो 2 से गुना। 9 चौका 36, 12 तिहाई 36, 18 दूना 36। 9, 4, 3, 7, 2, 9, 9 चौका 36। कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे? 8 दिन में। काम कितने दिन में समाप्त होंगे? 8 दिन में। ये क्या है मेरा छू मंत्र। ये क्या था? छू मंत्र। तो इसे भी हम कहते हैं छू मंत्र। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं मैथ के जादूगर चैनल पे, तो थोड़ा सा मंत्र भी, हमें छू मंत्र भी सीखना जरूरी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 लंबे समय से आप लोगों के सामने स्क्रीन पे पढ़ा हुआ है और आप लोग इसे पढ़िए और मैं भी इसे थोड़ा पढ़ लेता हूं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि ए बी मिलकर, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, बी सी 12 दिन में करता है और सी ए 8 दिन में करता है। 3 व्यक्ति है, कौन कौन? ए बी, बी सी और कौन है? सी ए बी बी सी और सी ए। टाइम है 8 दिन, 12 दिन और 8 दिन। 8 दिन, 12 दिन और 8 दिन। और इस सवाल में ए बी सी तीनों ना पूछकर सिर्फ पूछ दिया है कि एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सिर्फ एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इतना तो आप नहीं भूले होइएगा कि एफिशिएंसी यहाँ लिखते हैं, हॉल वर्क यहाँ लिखते हैं। इसे हम बार बार रिपीट कर चुके हैं। तो हॉल वर्क में क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 24। एलसीएम कितना हो गया? 24। 8 3 24, 12 दूना 24, 8 3 24। अगर हम इस तीनों को जोड़ दें तो तीनों को जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, 3 3 6 6 2 8, तो तीनों की एफिशिएंसी हो गई 4। 4 क्यों हो गई? क्योंकि इसमें रहता है 2A 2B और 2C, 2 कॉमन ले रहते हैं और कॉमन से काट देते हैं। 8 है तो 4 हो गया। सिर्फ ए की बात कर रहा है तो ABC में से अगर हम BC को घटा दे तो क्या बचेगा? सिर्फ A बचेगा। कैसे बचेगा? तो आइए देखते हैं। यहाँ है A प्लस B प्लस C और माइनस कर देंगे B प्लस C को, तो A प्लस B प्लस C माइनस B माइनस C, A कट गया तो क्या बचा? A बचा। तो BC को माइनस कर देंगे किस में से? ABC में से। तो 4 में से 2 चला गया तो कितने बचेगा? 2। तो सिर्फ A की एफिशिएंसी कितने हो गई? 2। तो टोटल वर्क 24 2 से करेगा तो कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। क्वेश्चन नंबर 13 को भी नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 को नोट कीजिए और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है
वो भी 2-2 एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। 2-2 एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए इसे मिटा दे। चलिए बच्चे लिख रहे हैं, ओके मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। अगर तुम मिट जाओ तो फिर से अगला क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम। अगर तुम मिट जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 2-2 एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ITI 2009 का और रेलवे 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ITI 2009 का और रेलवे 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आ रहा है कि A एवं B एक कार्य को 8 दिन में, B C 12 दिन में और ABC मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं, तो AC मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन को पहले हम कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन को हम पहले बोर्ड पे लिख रहे हैं आसानी से। कह रहा है कि AB कर रहा है एक साथ, BC कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है, AB और C तीनों कर रहा है। एक बार AB कर रहा है, एक बार BC कर रहा है और एक बार ABC तीनों कर रहा है। तो टाइम दिया है, AB कर रहा है 8 दिन में, BC कर रहा है 12 दिन में, और जब तीनों मिल जा रहा है तो कार्य कितने दिन में हो जा रहा है, 6 दिन में। तो यहाँ हॉल वर्क और यहाँ इफिशिएंसी आप लिखना नहीं भूले होइएगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। एलसीएम लेंगे 24, क्योंकि अब हम 3-4 क्वेश्चन को ऐसे पढ़ चुके हैं और जल्द से जल्द सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 8 3 24, 12 दूना 24, 6 चौका 24। अब इसमें किससे करवाना है कार्य, A और C से। तो ABC में से AB घटा देंगे तो क्या बचेगा, C बचेगा। C की इफिशिएंसी 1 और ABC में से BC घटा देंगे तो A बचेगा, तो A की इफिशिएंसी 2। तो दोनों को जोड़ दे, A और C की इफिशिएंसी, तो A और C की इफिशिएंसी हो गई 3। काम करवाना है 24, तो कितने दिन लगेंगे, 8 दिन। 8 दिन क्या होगा, आंसर होगा। तो आप कहेंगे सिर्फ जो पहला क्वेश्चन होता था उसी को हम छू मंत्र से बना सकते हैं, कि इस क्वेश्चन को भी हम छू मंत्र से बना सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस क्वेश्चन को भी हम छू मंत्र से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी छू मंत्र से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो देखिए कह रहा है कि AB 8 दिन में कर रहा है, BC 12 दिन में कर रहा है और ABC तीनों मिलकर 6 दिन में कर रहा है। आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में आंख बंद कर विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज करेंगे ऐसे तो आपके सामने दिख ही रहा होगा एग्जाम में, लेकिन फिलहाल के लिए विजुलाइज करेंगे। 12 दिन, 8 दिन, 12 दिन और 6 दिन, सबका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 24 दिन। इससे काटेंगे 3, BC से काटेंगे 2 और ABC से काटेंगे 4। अब ABC है, यहाँ है AB है, ये क्या है, BC है। यहाँ AB है और ये क्या है, BC है। तो ABC में से अब हमें निकालना है क्या, A और C निकालना है। तो ABC में से इस दोनों को एक एक बार घटाना रहेगा। तो 3 है, 2 है, तो 1 बचा, 2 बचा, तो फिर कितना हो गया, 3 हो गया। AC की इफिशिएंसी, तो टोटल कार्य कितना आया था, 24 और 3 से, तो कितने दिन में समाप्त होगा, 8 दिन में समाप्त होगा। 8 दिन में समाप्त होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो SSC का क्वेश्चन लाए हैं, और जो होगा आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट से दूसरा क्वेश्चन होगा। इसके बाद 15 के बाद मात्र हम लोग एक पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16, और फिर आज की क्लास समाप्त कर दी जाएगी।
फिर आज की क्लास क्या होगी, समाप्त कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है जो एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या खास है। खास तो कुछ नहीं होगा, अपना कॉन्सेप्ट वही होगा, बस क्या होगा, क्वेश्चन अलग होगा। कॉन्सेप्ट वही, थ्योरी वही, बस क्या होगा, क्वेश्चन अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी सी कार्य को 3 घंटे में और ए सी 2 घंटे में करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिर्फ ए दिया है, ए कार्य को 4 घंटे में, बी सी कार्य को 3 घंटे में और ए सी काम को, और ए और सी काम को 2 घंटे में करते हैं। ए 4 घंटे में, बी सी 3 घंटे में और ए सी कितने दिन में घंटे में करते हैं, 2 घंटे में करते हैं। एसएससी 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह क्या दिया हुआ है, टाइम को आप लोग फिर से एक बार स्क्रीन से क्वेश्चन को देख के मिला लीजिए। ए करता है 4 घंटे में, बी सी करता है 3 घंटे में और ए सी करता है 2 घंटे में, तो सिर्फ बी से पूछा है कि सिर्फ बी कार्य को कितने घंटे में करेगा। तो यहाँ लिखेंगे हॉल वर्क, और हॉल वर्क हम लोग निकाल ही लेंगे। हॉल वर्क निकालेंगे 4 तिहाई 12, एफिशिएंसी होगा 3, यहाँ एफिशिएंसी 4 और यहाँ एफिशिएंसी 6। एबीसी की अगर एबीसी को जोड़े तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 3 7 होगी, और हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। तो एबीसी में से अगर हम एसी को घटा दे तो क्या बचेगा, बी बचेगा। कैसे बचेगा देखिए, ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें से हमें निकाल देना है ए प्लस सी को। किससे निकाल देना है, ए प्लस सी को। तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी, सी ए कट गया तो क्या बचा, बी। तो ये 6 और ये 7, तो कितने हो गए 1। तो टाइम बराबर सीखे हैं हॉलवर्क बटे एफिशिएंसी। हॉलवर्क कितना है 12, एफिशिएंसी कितना है 1। तो काम कितने दिन में समाप्त होंगे, कार्य 12 दिन में समाप्त होंगे। चलिए इसे भी नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 को, और हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो आज की क्लास की आखिरी सवाल होगी। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 भी है जो आईटीआई का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने जहां तक कोशिश की कि जो भी क्वेश्चन लाए वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन मिलेगा। और आईटीआई तब का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आईटीआई 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आज क्लास की लास्ट और आखिरी क्वेश्चन होगी। क्वेश्चन है और आसान से आसान ही क्वेश्चन है। पूछा ए और बी एक कार्य को 16 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में करता है, तो ए इसे अकेले कितने दिन में करेगा। बहुत आसान है। हम इसे चाहे तो पहले छू मंतर से ही बना लेते हैं। आप कहेंगे कि देखिए कि आप क्या कर देते हैं, आप कर देते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट से बना लेते हैं, और जब आपको आंसर पता हो जाता है तो छू मंतर से कुछ भी बोल करके लिख देते हैं। और हम लोगों को क्या करते हैं कि ये क्लियर नहीं पता है कि कैसे बनाते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट बताने से पहले छू मंत्र एक बार क्यों नहीं बता देते। तो चलिए मैं कॉन्सेप्ट बताने से पहले छू मंत्र बता दे रहा हूं। और क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को 16 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो ए कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आप लोग दिमाग में विजुलाइज कीजिए 16 दिन और 20 दिन। ए भी करता है 16 दिन में, देखिए मैं भी आंख बंद कर रहा हूं और दिमाग में विजुलाइज कर रहा हूं। ए भी करता है 16 दिन में और बी करता है 20 दिन में। 16 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 80, 20 चौका 80, 16 पंचे 80, तो एलसीएम कितना हो गया 80। पहले हम लोग छू मंत्र ही बना लेते हैं। छू मंत्र
एलसीएम कितना हो गया 80। ए भी करता है 16 दिन में तो 5, बी करता है 20 दिन में तो 4 और सिर्फ अगर यहाँ सिर्फ ए पूछ रहा है तो 5 में से 4 घट गया, एक इफिशिएंसी एक तो कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे 80 दिन में समाप्त होंगे। देखिए मैंने कॉन्सेप्ट बताने से पहले छू मंत्र इसलिए बताया कि आप लोग कहेंगे कि आप जब भी बताते हैं तो पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं उसके बाद छू मंत्र बताते हैं। मैं इसलिए बताता हूं कि पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो छू मंत्र तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। लेकिन आप अगर इसके बारे में उल्टा सोच लिए होइएगा कि पहले कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपको पता हो जाता है आंसर तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम इसे छू मंत्र से पहले बना दिए हैं, फिर चलते हैं कॉन्सेप्ट बनाने। कह रहा है कि ए भी कार्य को करता है 16 दिन में और बी करता है 20 दिन में। तो यहाँ लेंगे हॉल वर्क और ये है टाइम और यहाँ लिखेंगे एफिशिएंसी। हॉल वर्क लेंगे 80, 16 पंचे 80, 20 चौका 80। अब कार्य किससे करवाना है? कार्य सिर्फ ए से करवाना है। कार्य किससे करवाना है? सिर्फ ए से करवाना है। तो 5 में से 4 घट गया, यानी कि सिर्फ ए के लिए अगर बी को हटा दे तो सिर्फ ए बचेगा। तो 5 में से 4 घट गया 1। टोटल कार्य है 80। एफिशिएंसी 1 से करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? कार्य 80 दिन में क्या होगा? समाप्त होगा। आंसर कितना मिला? 80 दिन। तो आई होप कि आप लोग जितना भी आज क्वेश्चन पढ़े हैं सारे एक क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझे होइएगा। और जो स्टूडेंट कल की क्लास नहीं देखे हैं प्लीज़ उनसे निवेदन है कि आप कल की क्लास देख ले, उसके बाद आज की क्लास देखेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं जो ये सारे कंटेंट पढ़ाता हूँ और जो ये नोट्स भी मिलता है, ये नोट्स उपलब्ध है मैथ के जादूगर चैनल पे। किस चैनल पे? तो मैथ के जादूगर टेलीग्राम चैनल पे ये सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ अपलोड है। जो नोट्स में पढ़ाते हैं सारे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग यहाँ कोचिंग से आकर के इसका नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, हार्ड कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। और बता दें कि जब ये चैप्टर टाइम एंड वर्क खत्म होगा तो मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो क्वेश्चन भी आप लोगों को मैथ के जादूगर चैनल टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध होगा ये समाप्त होने के बाद। जबकि जो नोट्स पढ़ाता हूँ वो क्वेश्चन स्टार्ट यानी कि चैप्टर स्टार्ट होने से पहले नोट्स उपलब्ध होगा और चैप्टर समाप्त होने से पहले नोट्स उपलब्ध होगा। जबकि चैप्टर समाप्त होने के बाद हम आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट देंगे और वो प्रैक्टिस सेट चैप्टर समाप्त होने के बाद आप लोगों को मिलेगा और आप लोग उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस डाउट होंगे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करके आपके सामने देंगे। तो जाते जाते मैं एक बात कह दूं कि बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी बदल सकती है। बुद्धि समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी बदल सकती है। यूं न मायूस होकर अपने इरादे बदल मेरे दोस्त, तेरी किस्मत कभी बदल सकती है। गुड बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।